वेलकम टू ऑल। आज हम जानेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले उसकी खोज किसने की थी? उसकी खोज सबसे पहले कोलिकर ने सन 1880 ईस्वी में किया था। उन्होंने कोशिका में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखा था, जिसे उन्होंने केवल कोई नाम नहीं दिया, केवल उसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ही बोला, धागे नुमा संरचना। और उसके बाद सन 1890 ईस्वी में अल्टमान आए और उन्होंने उसे ही बायोप्लास्ट नाम से उसका नामकरण किया, जो कि आगे चल कर के सन 1897 ईस्वी में सी बेंडा ने उसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। तो ये था माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का हम स्ट्रक्चर देखेंगे। तो स्ट्रक्चर को हम लोग 3 भाग में करके देखेंगे। तो सबसे पहला है, ये कुछ इस प्रकार स्ट्रक्चर बना हुआ है। सबसे पहला भाग है आउटर मेम्ब्रेन, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे बाहरी झिल्ली कहते हैं, आउटर मेम्ब्रेन। ये कोशिका के जैसे ही, जिस तरह से कोशिका की झिल्ली होती है, उसी तरह से इसका भी झिल्ली, ये 2 झिल्लियों से घिरा एक तरल पदार्थ होता है। जिस प्रकार से कोशिका की झिल्ली होती है जो बाइलेयर फास्फोलिपिड से बना होता है, इसकी भी झिल्ली बाइलेयर फास्फोलिपिड से बना होता है। बहुत सारी समानताएं पाई जाती है। ये अपने आप में एक प्रोकैरियोटिक कोशिका की भांति कार्य करता है। इसीलिए इसको ये माना गया है कि ये प्राचीन समय में एक जीव के विकास में इसकी भी एक भूमिका रही होगी। और इसमें अपना खुद का डीएनए भी होता है, राइबोसोम भी होता है। बहुत कुछ ऐसी चीजें, समानताएं देखने को मिली जो जीवन के विकास के लिए प्रमुख होते हैं। तो हम सबसे आउटर मेम्ब्रेन की बात कर रहे थे कि सबसे आउटर मेम्ब्रेन बाइलेयर्ड फास्फोलिपिड की बनी होती है, और इनर मेम्ब्रेन जो कि इस तरह से, इनर मेम्ब्रेन इस तरह से कुछ घसा हुआ पार्ट देखने को मिलता है। तो इसे हम, जो ये मुड़ा हुआ फोल्डेड पार्ट है, इसे क्रिस्टी कहा जाता है। और कुछ इस प्रकार से इनर मेम्ब्रेन, ये भी बाइलेयर्ड फास्फोलिपिड से बना होता है। प्रोटीन भी इसमें लगे होते हैं और इसे क्रिस्टी कहा जाता है। क्रिस्टी ग्रेनुलर होता है, इसमें F1 कण लगे होते हैं, जो कि यहाँ पे दर्शाए हैं। F1 कण जिसे हम ऑक्सीसोम भी कहते हैं। ऑक्सीसोम, ये हेड वाला हिस्सा है, ये ऑक्सीसोम, और ये नेक वाला हिस्सा, इसे हम स्टाक कहते हैं, और ये आधार होता है। और इसी ऑक्सीसोम पर इसमें जैसे ऊर्जा के फॉर्म में एटीपी का निर्माण होता है, वो यहीं पर होता है। और आगे चल के हम इसमें मैट्रिक्स को देखेंगे। मैट्रिक्स क्या होता है? चारों तरफ घिरा, अंदर की लेयर से घिरा हुआ जो तरल पदार्थ होता है, उसे मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में ही अपना इसका खुद का डीएनए, आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और कार्बनिक से बना तरल पदार्थ होता है। इसमें राइबोसोम भी होता है, और इस पूरे एरिया को हम मैट्रिक्स कहते हैं। इसी में ये फंक्शन के लिए एंजाइम भी पाए जाते हैं, जो कि ये F1 कण में होता है। अब आगे हम देखते हैं इसके फंक्शन को। तो फंक्शन में ये ADP से इनऑर्गेनिक फास्फेट ले करके ATP का निर्माण होता है, और जो कि ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड भी विखंडित होकर के जल का निर्माण और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण भी करता है। तो ATP का निर्माण आगे क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इन सब को हम आगे देखेंगे। अभी